नमस्कार बच्चों। आज हम राग की रस्सी पाठ की कुछ व्याकरण संबंधी एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे, कुछ ग्रामेटिकल एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले है पर्यायवाची शब्द। क्या है बच्चों? पर्यायवाची शब्द। इनके आपको दो दो पर्यायवाची लिखने हैं। जैसे पहला है बेटा। बेटे को हम क्या बोल सकते हैं? एक तो वत्स बोल सकते हैं और एक सुत बोल सकते हैं। दूसरा है किनारा। किनारे को हम बोल सकते हैं तट और तीर बोल सकते हैं, और एक तीसरा कगार भी बोल सकते हैं। पिता। पिता को हम जनक बोल सकते हैं, तात बोल सकते हैं और एक बाप भी बोल सकते हैं। तो आप कोई भी दो दो लिख लीजिए, मैं आपको तीन तीन बता रहा हूँ। और उसके बाद आते हैं विलोम शब्द। तो ये तो बहुत इजी हैं। दूर का पास, मुश्किल का आसान, असंभव का संभव, खरीदना बेचना, भोला चालाक, विजय हार। विजय को जीत बोलते हैं और इसका अपोजिट हार होता है। निकले शब्दों से सार्थक शब्द बनाकर लिखिए। सार्थक शब्द मतलब आपने जम्बल्ड लेटर्स पढ़े होंगे, तो ये वही है। तो च त कि, इससे क्या बन सकता है? चकित बन सकता है। सेकंड है सहूमर, इससे बन सकता है बेटा मशहूर, फेमस। बतती, इससे बन सकता है तिब्बत। थर्ड है देशंस, इससे बन सकता है संदेश। कीलड़, इससे बन सकता है लड़की, लड़की, गर्ल। रजाबा, रजाबा से बन सकता है बाजार। अब आते हैं बच्चों भाषा ज्ञान पर। इसमें क्या है? नाउन किसे कहते हैं, यानी कि संज्ञा। नाउन को हिंदी में बोलते हैं संज्ञा। संज्ञा की डेफिनेशन क्या होती है? किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु, स्थान, गुण, भाव या अवस्था के नाम को संज्ञा कहते हैं। और एक मैं आपको बच्चों एक जनरल इसकी नाउन की डेफिनेशन बता देता हूँ। किसी भी चीज़ को जो भी आप नाम देते हो वो नाउन कहलाती है। किसी भी चीज़ को अगर आप नाम दे सकते हो तो वो चीज़ नाउन है। अब उसमें कई सारी कैटेगरीज हैं, तो मेनली हम इसकी तीन कैटेगरी पढ़ेंगे आज। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक मतलब प्रॉपर नाउन, जातिवाचक कॉमन नाउन और भाववाचक एब्स्ट्रैक्ट नाउन। आई थिंक अब आसान हो गई होगी आपके लिए इंग्लिश में। तो व्यक्तिवाचक का मतलब हो गया प्रॉपर नाउन, जातिवाचक का मतलब हो गया कॉमन नाउन और भाववाचक का एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो आपके लेसन राग की रस्सी से यहाँ पे कुछ वर्ड्स दे रखे हैं। उन वर्ड्स को इन तीन कैटेगरीज में डिवाइड करना है। सबसे पहला है समझदारी। तो समझदारी क्या है? भाववाचक। कौन सा वर्ड है बेटा? समझदारी भाववाचक। समझदारी भाववाचक है। तो क्या करेंगे हम? समझदारी कैंसिल हो गया। समझदारी क्या हो गया बच्चों? भाववाचक में आ गया। ये भाववाचक हो गया। होशियारी, होशियारी भी भाववाचक हो गया। तिब्बत, तिब्बत ये नाम है किसी पर्टिकुलर कंट्री का, तो ये किस में आएगा बच्चों? व्यक्तिवाचक में। तिब्बत किस में आ गया? व्यक्तिवाचक में। उसके बाद है मंत्री। मंत्री ये बच्चों आएगा जातिवाचक में, यानी कि ये आएगा मंत्री। तिब्बत व्यक्तिवाचक हो गया, मंत्री जातिवाचक हो गया। अब भोलापन, भोलापन क्या है? ये भाववाचक में आएगा। बेटा, बेटा कोई पर्टिकुलर नाम नहीं है लेकिन एक रिप्रेजेंटेटिव है किसका? कॉमन नाउन बोल सकते हैं इसे, तो ये किस में आएगा बेटा? जातिवाचक में। अनाज कई तरह के होते हैं, ये जातिवाचक में आएगा, अनाज जातिवाचक में आएगा। लोनपोगार, लोनपोगार एक नाम है, तो लोनपोगार किस में आएगा? व्यक्तिवाचक में आएगा। भेड़ें कोई पर्टिकुलर नाम नहीं है, एक ग्रुप को रिप्रेजेंट करते हैं, तो किस में आएगा बच्चों? जातिवाचक में। दिल्ली, दिल्ली एक पर्टिकुलर नाम है, किस में आएगा? व्यक्तिवाचक में। बुढ़ापा, बुढ़ापा आएगा बच्चों भाववाचक में। सोनगवसेन गामपो ये किस में आएगा? व्यक्तिवाचक में, क्योंकि ये पर्टिकुलर नाम है। ओके, तो इस तरीके से ये आपकी पूरी एक्सरसाइज है, इसे आप सॉल्व कीजिए। एक
पेज लीजिए A4 साइज का या कॉपी लीजिए, उसमें ये सारी चीज़ें लिखिए और मैंने जो आपको आंसर बताए हैं वो सॉल्व कीजिए। मैं आपको एक इसका सॉल्यूशन और दे दूंगा, वैसे मैंने आपको बोल दिया है, आप लिख सकते हैं आराम से। ओके, मैं आपको बच्चों इसका एक सॉल्यूशन दे रहा हूँ। ओके, इसमें से आप देख के लिख सकते हैं, जो भी आंसर्स हैं इसमें से देख के लिख सकते हैं। ओके।